बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़हान और शुमाली कोरिया ने क्लस्टर बॉम्बिंग पर तैयारी शुरू कर दी है। ये क्लस्टर बॉम्बिंग जो है ये भी ईरान अमेरिका वार में ही सामने आई, जब ईरान ने मुख्तलिफ मिसाइल्स के ज़रिए क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं इसराइल पर गिराए और उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ना सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि हैफा में मौजूद जो उनका बहरी बेड़ा था, जिसको जलालदार फोर्ट कहते हैं, मुबैना तौर पर उस पर भी क्लस्टर बॉम्बिंग के ज़रिए ही आग लगाई गई, जो 30 घंटे तक नहीं बुझी और वो नकारा होकर इस वक्त यूक्रेन या किसी और रियासत में खरा अपनी मरम्मत करा रहा है। ये क्लस्टर बॉम्बिंग जो है दुनिया भर में बैन है और इस पर जो है काम नहीं हो रहा, लेकिन 3 ममालिक जो थे उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। इनमें ईरान, इसराइल और अमेरिका शामिल है। अमेरिका और इसराइल ने जब इस पर दस्तखत करने से इनकार किया था तो ईरान ने भी इनकार कर दिया था, लेकिन शुमाली कोरिया तो किसी पाबंदी का जो है वो कहते हैं पाबंदी ही नहीं है। इस जैसी पाबंदियों का जिस तरह से वो न्यूक्लियर पर काम कर रहा है, इसी तरह से जो किम जोंग है उन्होंने इस पर भी काम शुरू कर दिया है कि अब वो भी मिसाइल्स क्लस्टर बॉम्बिंग की तरफ जा रहे हैं। और ये क्लस्टर बॉम्बिंग जो है आम क्लस्टर बॉम्ब्स नहीं हैं जिस तरह के ईरान ने इस्तेमाल किए हैं, ये एटमी क्लस्टर बॉम्बिंग है। यानी एक ऐसे छोटे बॉम्ब्स जिनके अंदर न्यूक्लियर भी वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, बहुत छोटे पैमाने पर, लेकिन ये एक बड़ी तबाही का बायस बन सकते हैं। यानी ये मुख्तलिफ एरियाज़ में जैसे जिसका रेडियस जो है चंद किलोमीटर भी हो सकता है, उसके अंदर ये तबाही मचा सकते हैं और वहाँ पर एटमी जो है छोटे धमाके कर सकते हैं। ये क्लस्टर बॉम्बिंग्स जो हैं ये दुनिया भर में इसीलिए ख़त्म की गई थी कि इससे शहरियों को नुकसान पहुंचता है। जंगों में अगर फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया जाए तो उस पर कोई किसी को इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर शहरों पर हमला किया जाए तो इस पर इतराज़ किया जाता है। इसीलिए इसराइल भी अक़वाम मुत्तहिदा में गया था कि उसके शहरों पर क्लस्टर बॉम्बिंग की जा रही है और ये नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ईरान जो है वो इसकी तैयारी कर चुका था। उसने अपने हैबर शिकन मिसाइल के अंदर क्लस्टर बॉम्बिंग का कामयाब तजर्बा इसराइल में करके दिखाया। दिमोना, तेल अवीव और बहुत सारे शहरों के अंदर उसने यही क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करके सैकड़ों जो हैं बिल्डिंग्स को जो है नुकसान पहुँचाया, जिसके नतीजे में इसराइल में अफरा तफरी रही। इनका ख्याल था कि शायद एक मिसाइल आएगा, उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ईरान ने जब मिडल ईस्ट के अंदर अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए इनके इंटरसेप्टर्स को नाकाम बनाया, इसी तरह उसने क्लस्टर बॉम्बिंग के ज़रिए जो आयरन डूम इसराइल के मुताबिक 5 लेयर्स का था उसको भी नाकाम बनाया। जब एक मिसाइल फ़ज़ा में फटता है तो उसके अंदर से छोटे छोटे नए मिसाइल जो हैं, आग के गोले समझ लें या आग के मिसाइल समझ लें, वो बरसना शुरू हो जाते हैं। और किम जोंग ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी साइंटिस्ट टीम को ये कहा कि उसे इससे भी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स चाहिए, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हो सकते हैं, जिनके अंदर छोटे पैमाने पर एटमी वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। वो इस बात पर है कि जब उसकी जंग होगी तो वो दुनिया के जिस खत्ते से भी कोई मिसाइल जो है, ये मिसाइल या बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ उसकी तरफ आएगा, उस पर वो हमला करेगा। इसराइल को वो दहशतगर्द स्टेट करार देता है, अमेरिका को अपना दुश्मन करार देता है और इसके साथ साथ उसने जापान और जनूबी कोरिया के लिए भी बहुत सारे मिसाइल बना रखे हैं, जिनके आए रोज़ वो तजर्बात करते हैं। एक ताकतवर शख्सियत है, मजबूत है, अपनी पूरे मुल्क के अंदर कंट्रोल है और सारी आवाम जो नज़र आता है वो उसके साथ है और वो हर आने वाले दिन के साथ एक नए हथियार के साथ सामने आता है। अब क्लस्टर बॉम्बिंग की बात आई तो फिर किम जोंग जो हैं एक नए बॉम्ब के साथ जो हैं वो सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब उनके मिसाइल्स भी इसी बॉम्बिंग के हामिल होंगे। दुनिया जो है बड़ी तेज़ी के साथ आग की तरफ और तबाही की तरफ बढ़ रही है और इसमें क्लस्टर बॉम्बिंग जो है वो अहम किरदार अदा करने वाली है। किम जोंग की ये बात कि इसके अंदर छोटे एटमी वॉरहेड वाले मिसाइल्स भी फ़िट किए जा सकते हैं, ये ज़्यादा हौलनाक और ज़्यादा खौफनाक है। पहले ही दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त भी जंगी सूरत हाल है। अगर आपको यूक्रेन और रशिया की जंग का पता है या आपको ये पता है कि अमेरिका जो है वेनेज़ुएला के साथ और क्यूबा के साथ जंग में इन्वॉल्व है और इस तरह आपने हमस बंद है और मिडल ईस्ट और ईरान और इसराइल और अमेरिका की फ़ौजियाँ आमने सामने हैं। चीन नॉर्दर्न चाइनीज़ सी में जंगी तैयारियों पर है, फिर फ़िलिपाइन में
इस वक्त भी फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं, तो ये किस मकसद के लिए है? क्या ताइवान की हिफाजत चीन से करने के लिए की जा रही हैं? ये वो सारी चीज़ें हैं जो लेकर अगर आप इसको पूरी दुनिया के नक्शे पर देखें तो आपको हर तरफ जो है एक अफरा तफरी का माहौल लगता है। वो चाहे आपने हमस है, बाब मंदब है, तोशिमा है, आपने तोशिमा है, या आपने मलाक्का है, सब जगह आपको यही लगेगा कि एक जंग का सा माहौल है। और इसी जंग के माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म के अनवा अक़साम के असले और अनवा अक़साम के मिसाइल जो हैं उनको मंजर आम पर लाया जा रहा है। ये बहुत ही खौफनाक पहलू है कि इस तरह के मिसाइल जो कि इंसान और इंसानियत को तबाह करेंगे नहीं बनने चाहिए, लेकिन अमेरिका इसका आगाज़ करता है हमेशा। इसी तरह क्लस्टर बमिंग पर अगर अमेरिका दस्तखत कर देता तो बहुत सारे ममालिक ने दस्तखत कर देने थे और आज किम जोंग जो थे अकेले होते, लेकिन क्योंकि दस्तखत अमेरिका ने नहीं किए, अमेरिका की देखा देखी इसराइल ने नहीं किए, और इन दोनों की देखा देखी या इन दोनों के ना करने पर ईरान ने भी इससे इनकार किया और ईरान ने तो क्लस्टर बमिंग चला भी दी, यानी क्लस्टर बमिंग कर दी, जिसके बायस जो है इसराइल के अंदर बड़ी तबाही हुई। और अब भी अगर शुमाली कोरिया जो है इनको इस्तेमाल करेगा तो साउथ कोरिया और जापान को तो ख़तरा है ही, लेकिन याद रखें इसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो 12-14 हज़ार किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका में भी तबाही मचा सकते हैं। शुमाली कोरिया एक बड़ी फ़ौजी ताकत बनकर उभरा है और हर आने वाले दिन के साथ नए मिसाइल्स, नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता चला जा रहा है। वहाँ पे क्या हालात हैं, वो शायद वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड मीडिया है और एक तरह की वहाँ पर आप यूँ समझे कि बादशाहत ही कायम है, क्योंकि किम जोंग जब जहाँ भी जाते हैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाते हैं और इस तरह के जो मुजाहरे हैं मिसाइल चलाने के और फुलझड़ियाँ तो नहीं, मिसाइल्स ही हैं चलाने के जो मुजाहरे हैं वो करते रहते हैं। अब क्लस्टर बमिंग की जो बात उन्होंने की है या जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं और तजर्बात शुरू कर दिए गए हैं, ये और खौफनाक सिलसिला है जो मज़ीद आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी मुखलक जंग जो है बाइस बन सकता है। मुझे बार बार खौफ लगता है कि तीसरी आलमी जंग जो है वो बहुत करीब आती चली जा रही है। इसीलिए हर आने वाले दिन के साथ कहीं स्वाम 2, कहीं टोमाहाक, कहीं इस तरह के क्लस्टर बमिंग मिसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं जो बड़े पैमाने पर इंसानों की कत्लो गारत करने का बायस बनेंगे। कहा जाता है कि मुल्हमतुल उज़्मा जो होगी उसमें इतनी इंसानी लाशें होंगी कि परिंदों को ज़मीन पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। शायद उसमें खून तो शामिल होगा ही, गोश्त भी शामिल होगा, ताबकारी भी उसकी एक वजह हो सकती है कि परिंदे ज़मीन पर ना उतरे, और ये ताबकारी बड़े पैमाने पर क्लस्टर बमिंग से ही मुमकिन है। अल्लाह पाक हम सबको जंग की तबाहकारियों से महफूज रखें। तबाहकारियाँ तो हो रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल बम हम पर गिराया गया है, लेकिन किम जोंग जो है वो दुश्मन पर क्लस्टर बमिंग करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।